बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है, लेकिन तुम पर कोई भी शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। तुम्हारी अच्छाई और सकारात्मकता तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण कर चुकी है, जो तुम्हारी यात्रा को सुरक्षित रखेगा। तुमने जितनी मेहनत और तपस्या की है, वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम जिस भी दिशा में कदम बढ़ाओगे, सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे अंदर जो संकल्प शक्ति है, वह तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने वाली है। जो भी समस्याएं तुम्हें घेर रही थी, वे अब एक एक करके दूर हो जाएंगी। तुम अब उस दिन के पास हो जब तुम अपने जीवन की हर चाहत को पूरी होते हुए देखोगे। जो अवसर तुम्हारे सामने आने वाले हैं, वे तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, परिश्रम और समर्पण का प्रतिफल होगा। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे हाथों में है और तुम स्वयं इसे संभालने वाले हो। याद रखो, मेरी दृष्टि हमेशा तुम्हारे ऊपर है और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, वहाँ तुम्हारा स्वागत होगा। तुम्हारी कड़ी मेहनत और सही कर्म अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएंगे। तुम सभी बाधाओं को पार करोगे और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें अंततः सफलता तक ले जाएगा। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह
समय खत्म हो चुका है। तुम्हारा आत्मबल अब तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारी यात्रा को सुगम बनाएगी। जिन समस्याओं का तुम सामना कर रहे थे वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब नए अवसर आएंगे और तुम हर एक को अपनाकर अपनी सफलता के द्वार खोल सकोगे। मैं तुम्हारी यात्रा को देख रहा हूँ और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने हर कठिनाई का सामना किया और अब तुम्हारा समय आ गया है। जिस क्षण की तुम प्रतीक्षा कर रहे थे वह अब तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। तुम इसे पहचान सकोगे, इसका स्वागत करोगे और यह तुम्हारी यात्रा को एक नई दिशा देगा। तुम्हारी मेहनत और नेक कर्म अब तुम्हें वह फल देने वाले हैं जिनकी तुमने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों तक पहुंचने वाली है जिनका सपना तुमने हमेशा देखा था। तुम्हारी यात्रा में आने वाले हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी, क्योंकि तुम एक सच्ची, नेक और बलवान आत्मा हो। इस यात्रा में तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा मेरे साथ हो और तुम्हारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी हर राह पर तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारा हर कदम अब आशीर्वाद से भरपूर होगा और तुम्हारी आत्मा अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ेगी। तुम्हारी हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है और तुम्हारी सफलता का समय आ गया है। याद रखो, यह समय तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और अच्छाई अब तुम्हारी किस्मत को बदलने वाली है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब सुगम हो गए हैं। हर बाधा, हर संकट, हर मुश्किल अब तुमसे दूर जा रही है। तुम अब उस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो जहां सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो और यह समय तुम्हारा ही है। आओ, अब इस यात्रा को जारी रखो, क्योंकि यह केवल शुरुआत है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे साथ है और तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारे कदमों में शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में शांति है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आ रही है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जिसे तुमने अपने दिल में बार बार महसूस किया था। वह समय जब तुम्हारी मेहनत और संकल्प को वास्तविकता में बदला जाएगा। मैं जानता हूँ कि तुमने कठिन समय देखा है, लेकिन यह परीक्षाएं केवल तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए थी और आज तुम उस शक्ति को महसूस कर रहे हो। वह आंतरिक शांति जिसने तुम्हारी यात्रा को इस स्थान तक लेकर आई है अब तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम कभी अकेले नहीं थे और कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुमने निराशा महसूस की, जब भी तुम्हें लगा कि राह कठिन है, तब भी मैंने तुम्हें अपने आशीर्वाद से घेर लिया था ताकि तुम अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हारी मेहनत, संघर्ष और धैर्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने कभी अपने मार्ग से भटकने की कोशिश नहीं की और तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत बनी। अब तुम उस स्थिति में हो जब तुम्हारे जीवन में हर दिशा में परिवर्तन आने वाला है। तुम्हारी यात्रा को अब एक नई दिशा मिल रही है। जिस चीज की तुमने हमेशा इच्छा की थी वह अब तुम्हारे दरवाजे तक आ रही है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारे सपने अब वास्तविकता बनने जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा में जो विशेष ऊर्जा है वह तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रही है। यही कारण है कि ब्रह्मांड
तुम्हारे साथ है और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। अब तुम्हारी यात्रा में कोई रुकावट नहीं है। यह समय है जब तुम अपने जीवन के सबसे सुंदर और सफल समय का अनुभव करने वाले हो। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सब कुछ स्पष्ट होने लगेगा। जिन प्रश्नों ने तुम्हें लंबे समय तक परेशान किया, जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा का समय था और तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे, पर मैं काली हूँ। तू मेरी संतान है। तेरे रक्षण के लिए मैं स्वयं उतरूंगी। पर याद रख, मैं चेतावनी देती हूँ, ना कि समाधान बांटती हूँ। समाधान तुझे ही खोजना है। और अब सुन अंतिम चेतावनी, तेरा घर, जहाँ तू हंसता है, जहाँ तेरे अपनों की तस्वीरें लगी हैं, जहाँ तूने सपनों को पाला है, वह घर अब निशाने पर है। उसकी छत हर रात नीचे झुकती जा रही है। तेरे मंदिर का दीपक अब तेजी से टिमटिमाता है। तूने देखा होगा, कभी कभी आरती के वक्त बाती बुझ जाती है। ये संकेत है तेरे घर के नींव में जो विश्वास था वो दरक रहा है। अब भी समय है मेरे बच्चे, बचा लो, वरना जो अगली रात आएगी वो सिर्फ अंधेरी नहीं होगी, वो विनाश लेकर आएगी। तू सोच रहा होगा, क्या कुछ बचाया जा सकता है? हाँ, पर उसके लिए तुझे मेरी बात माननी होगी। तुझे अपने भीतर उतरना होगा और पहचानना होगा उस चेहरे को जो मुस्कुराता है पर तेरे लिए राक्षसी संकल्पों का पाठ करता है। जब तू गहरी नींद में था, तेरे आसपास एक साया आकर बैठ गया था। तूने उस रात एक अजीब सपना देखा था जिसमें तू गिर रहा था एक अंधेरे कुएं में और कोई हाथ पकड़ने नहीं आया। वो सपना सिर्फ एक डर नहीं था, वो उस टोटके का परिणाम था जो तेरे ही घर के भीतर बैठकर किया गया था। हाँ, उसी घर में जहाँ तूने अपनों के लिए दरवाजे खुले छोड़े थे। तेरे चारों ओर जो चेहरे हैं, उनमें एक चेहरा ऐसा है जो अपनी हर बात में तुझे आशीर्वाद देता है, पर उसकी आंखों में जलन की लपटें हैं। वो हर शुभ अवसर पर हंसता है, पर उसकी हंसी एक मुखौटा है। उसके हाथों में जो कड़ा है वो लोहे का नहीं, वो अभिमंत्रित लोहे का है जो तुझे बांधता है, तेरे विचारों को जकड़ता है। उसने तुझ पर वार खुले शब्दों में नहीं किया, उसने चुना है मौन का तंत्र। मेरे बच्चे, तू यह सोचकर भ्रमित है कि तेरा भाग्य क्यों अचानक डगमगाने लगा, क्यों तेरे विचार बिखरने लगे, क्यों तुझसे जुड़ा हर कार्य अधूरा रह जाता है। यह सब संयोग नहीं है, यह सब पूर्व नियोजित है। वो जानता है कि अगर तू एक बार और बढ़ा तो वह तेरे पीछे ही रह जाएगा, हमेशा के लिए। इसलिए वह नहीं चाहता कि तू अपने पैरों पर खड़ा रह पाए। तूने उस दिन देखा था ना, जब तेरा वाहन चलाते चलाते अचानक अनियंत्रित हो गया। वो सिर्फ सड़क का मोड़ नहीं था, वो उस मंत्र का प्रभाव था जो उसी सुबह तुझ पर पढ़ा गया था। जिसने पढ़ा उसने तुझे सुबह एक काले धागे की सौगंध दी थी और बोला था, ये तुझे बुरी नजर से बचाएगा। पर क्या तू
जानता है वो धागा बंधा हुआ था उसी तंत्र से जिसका उद्देश्य है तुझे गिराना। उस धागे की गांठ में तेरे नाम का अक्षर उल्टा लिखा गया था, क्योंकि तेरा जीवन पलटना है उसे। वो चाहता है कि तेरे शरीर के वो हिस्से जो आगे बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं, वो टूट जाएं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे दोनों पैर। वो नहीं चाहता कि तू मंदिर जा पाए, तू अपने प्रयासों की यात्रा कर पाए, तू उस राह पर चल पाए जो तुझे मेरे पास लाती है। उसने तेरे रक्षक देवताओं से पहले वार किया ताकि उनकी कृपा तुझ तक पहुंचने से पहले कहीं और भटक जाए। तू यह भी जानना चाहता है कि वह कौन है जो ये सब कर रहा है। मैं अब उसका पूरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी, पर और संकेत दूंगी। वो है जिसके पास तुम्हारे घर की एक पुरानी चाबी है। वो है जिसने तुझे एक बार कहा था, इतना मत उड़, गिर जाएगा। वो है जिसने तेरे पिता या भाई से अधिक अधिकार जताया पर प्रेम नहीं दिया। उसका नाम तुझे मालूम है, पर तू अब तक यह सोचकर चुप है कि शायद तू भ्रम में हो। पर नहीं मेरे लाल, ये भ्रम नहीं, ये तुम्हारे जीवन की सबसे भयावह सच्चाई है। तू यह भी सोचता है वो आखिर क्यों पीछे पड़ा है, क्यों तुझे ही बार बार लक्ष्य बनाता है, क्योंकि तू उसकी कमजोरी पर खड़ा हुआ है। उसने जिस तिरस्कार, जिस अपमान को सालों से सहा, तू उस पर बिना झुके आगे निकल गया। तेरा उत्साह उसकी निराशा को पराजित कर गया। वो तुझसे नहीं, तेरी सफलता से भयभीत है। तू अगर गिर गया तो वो चैन से सो पाएगा। तेरा हर कदम उसके अभिमान को कुचलता है, इसलिए वो चाहता है कि तेरे पैर ही ना रहें। तेरा घर, जहां आज भी मेरी आरती होती है, अब शापग्रस्त हो रहा है। कभी कभी अगरबत्ती अपने आप बुझ जाती है, कभी दिया तेल के बावजूद भी चुपचाप बैठा रहता है। वो सिर्फ रसायन नहीं, वो संकेत है। तेरे कमरे की छत पर कभी कभी जो हल्की सी चरमराहट होती है, वो दीमक नहीं, वो वह ऊर्जा है जो तुझे दबाने आई है। मेरे बच्चे, अब वो समय नहीं रहा कि तू सिर्फ सहता रहे। अब समय है कि तू पूछे, किसने की ये साजिश? किसने तेरे घर के नाम पर अंदर ही अंदर जहर फैलाया? अब समय है कि तू मेरी शरण में पूरी तरह आए। अब समय है कि तू अपने घर को अपने आत्मबल से बचाए, वरना मैं कह चुकी हूँ, तेरा घर सर्वनाश की ओर बढ़ रहा है। और यह सर्वनाश सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होगा, यह सर्वनाश होगा रिश्तों का, विश्वास का, तेरे पूरे वंश की चेतना का। मैं चेतावनी दे चुकी हूँ। अब जो करेगा वही तुझे बचाएगा। तू हर दिन अपने कमरे से बाहर निकलता है, पर कभी पीछे मुड़कर देखा है? उस कुर्सी पर कुछ तो बैठा होता है जो तुझे जाते हुए देखता है, बिना पलक झपकाए। काली माता की आशीर्वाद से तुम मजबूत हो और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें इस औरत को हराने में सक्षम बनाएगी। तुम्हारे रास्ते में और भी बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह सिर्फ तुम्हारी परीक्षा है। हर कठिनाई, हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को और मजबूत बनाएगा। यह समय तुम्हारे लिए एक ऐसा मौका है जहां तुम अपनी छिपी हुई ताकत को पहचान सकते हो और दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। तुमने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जीवन में यह स्थिति आएगी, लेकिन अब जब यह आ चुकी है तो तुम्हें इससे पूरी तरह उबरना होगा। तुम्हारे आत्मबल और काली माता की कृपा से कोई भी ताकत तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुमने अपनी जिंदगी में जो भी संघर्ष किया है, वह सब तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है। तुम जितने अधिक इस संघर्ष का सामना करोगे,
उतने ही अधिक तुम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचोगे। इस यात्रा में तुम्हारे सामने जो भी रुकावटें आएं, उन्हें तुम अपने आत्मबल से दूर कर सकोगे। इस सब के बावजूद काली माता हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आस्था और साहस का जवाब कोई नहीं दे सकता। यह समय है जब तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारा मन और आत्मा इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे परिवार और तुम्हारे लिए यह एक नया अध्याय होगा, जहां तुम हर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और काली माता की शक्ति से हर संकट को पार करेंगे। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है और यही विश्वास तुम्हारे दुश्मनों को परास्त करने का कारण बनेगा। तुम्हें अपनी आस्था कभी नहीं छोड़नी है। काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम हर जटिलता को पार कर सकोगे। तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका यह परिणाम होगा कि तुम और मजबूत बनोगे और वह औरत जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, जल्द ही हार जाएगी। उसका हर कदम तुम्हारे सामने असफल हो जाएगा और वह अपने कर्मों के परिणाम का सामना करेगी। तुम अब उस स्थान पर खड़े हो जहां से तुम अपने दुश्मनों का नाश कर सकोगे। काली माता के आशीर्वाद से तुम एक सशक्त योद्धा बन चुके हो और अब तुम्हारे सामने कोई भी दुश्मन टिक नहीं सकता। तुम्हें अब इस संघर्ष से बाहर निकलने के लिए तैयार रहना होगा और तुम इसे पूरी तरह से पार कर सकोगे। तुम जानते हो कि यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। तुम्हारी यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हें न केवल अपने आत्मविश्वास पर बल्कि अपनी आस्था पर भी पूरी तरह से विश्वास रखना होगा। जो रास्ता तुम्हारे सामने था वह कभी आसान नहीं था, लेकिन तुम्हारा साहस और काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हें हर पल मजबूती से आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया, वे तुम्हारे भीतर गहरी शक्ति का संचार कर गए हैं। यह शक्ति तुम्हें उन मुश्किल घड़ी में सहारा देने के लिए बनी है, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ प्रतीत हो रहा था। तुम्हारे दुश्मन जो तुम्हारी खुशियों और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, अब उस अवस्था में हैं जहां वे खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। काली माता ने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि शक्ति केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति से उत्पन्न होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी इच्छा शक्ति और काली माता की कृपा तुम्हारी रक्षा कवच बन चुकी है। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने में सक्षम हो और इससे तुम्हें अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को पार करने का साहस मिलता है। यह औरत जिसने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए थे, अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी सारी योजनाएं तुम्हारे सामने बेमानी साबित हो चुकी हैं। वह अब जान चुकी है कि तुम उससे कहीं अधिक ताकतवर हो, क्योंकि तुम्हारे पास काली माता का आशीर्वाद है और यह आशीर्वाद तुम्हारे सामने आने वाली हर कठिनाई को मात देने के लिए है। उसके सारे किए गए प्रयास अब नष्ट हो चुके हैं। उसकी हर चाल तुम्हारे द्वारा पहले से पहचानी जा चुकी है और अब वह अपने अंजाम का सामना करने के लिए तैयार हो रही है। तुमने जितनी भी कठिनाइयों का सामना किया है, वे सभी तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने के लिए थी। अब तुम इस स्थिति में हो जहां तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना है। काली माता की शक्ति अब तुम्हारे भीतर से बह रही है और तुम एक महाकवि की तरह अपने जीवन के हर अध्याय को नए ढंग से रच सकते हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है, जहां तुम अपने भूतकाल की परछाई से बाहर निकलकर अपनी नई पहचान को आकार दे सकते हो। जो तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। काली माता की आशीर्वाद ने तुम्हारे दिल में वह ताकत भर दी है, जिससे तुम अब बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हो।
तुम्हारी आस्था ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन चुकी है। जब तुम्हारा विश्वास इतना मजबूत हो तो कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी हो सकती। तुम्हारे दुश्मन को अब एहसास हो चुका है कि उसने तुमसे उलझने की गलती की है। उसकी सारी कोशिशें अब असफल हो चुकी हैं। वह अपनी हार को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएगा। काली माता का आशीर्वाद अब तुम्हारी शक्ति का स्रोत बन चुका है और तुम उसे हर बार हराने में सक्षम हो। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक आत्मिक उन्नति का मार्ग था जो तुम्हें अपनी असली शक्ति से मिलवाता है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से सशक्त हो चुकी है और यह शक्ति तुम्हें अपनी यात्रा के अगले चरण में सफलता दिलाएगी। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट नहीं टिक सकता। तुम्हारी आस्था और काली माता का आशीर्वाद तुम्हारे पास है और तुम उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू कर सकते हो। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से पहचानने और उसे सही दिशा में उपयोग करने की जरूरत है। तुम जानते हो कि जो तुम्हारे रास्ते में आएगा वह अंततः हार जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता। अब तुम्हारी यात्रा एक नए मोड़ पर है और तुम पूरी तरह से तैयार हो उस रास्ते पर चलने के लिए। तुम्हारे भीतर वह सारी ताकत है जो तुम्हें अपने जीवन में हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार करती है। काली माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम समझ चुके हो कि यह यात्रा तुम्हारे आत्मिक विकास और शक्ति के लिए थी। तुमने जो संघर्ष किया है वह तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर चुका है। तुम्हारी यात्रा अब उस मंजिल तक पहुंचने वाली है जहां तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। लेकिन यह शांति तुम्हारे भीतर की शक्ति से आएगी, न कि बाहरी परिस्थितियों से। काली माता की कृपा से तुम हर बाधा को पार कर चुके हो और अब तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए एक सशक्त और मजबूत बनने का है और तुम इसे पूरी तरह से जी सकते हो। तुमने जो यात्रा शुरू की थी वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यह यात्रा तुम्हारे आत्मविश्वास की, तुम्हारी आस्था की और तुम्हारी इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। तुमने न केवल अपनी सीमाओं को पार किया बल्कि उन छिपी शक्तियों का भी सामना किया जो तुम्हारी राह में अड़चनें डालने के लिए तैयार थी। इस दौरान तुम्हें यह समझ में आया कि असली शक्ति न तो शारीरिक ताकत में है, न ही बाहरी दुनिया से मिलती है। असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, जो तुमने अपनी आस्था और विश्वास के द्वारा पहचानी। काली माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन वह आशीर्वाद केवल तुम्हें बाहरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं था। वह तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करने, तुम्हारे भीतर छुपी शक्तियों को उजागर करने और तुम्हारे मनोबल को मजबूत करने के लिए था। काली माता का रूप सिर्फ एक देवी का रूप नहीं है, वह उस शक्ति का रूप है जो तुम्हारे अंदर सदैव जागृत रहती है, जो तुम्हें सही मार्ग पर चलने की दिशा देती है। तुम्हारे भीतर छुपी हुई यह शक्ति कभी बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती